इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है और किस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक वेबसाइट पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह लगाते हैं, लेकिन इस एक वेबसाइट में होता क्या है हम इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। हमारे पास वेबसाइट में दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं फ्रंट एंड, जिसमें HTML CSS का वर्क होता है, जिसमें हमें जो UI है वो दिखती है लाइक दिस वन। जैसे ये एक UI है फ्रंट एंड, जो इंटरफेस है यूज़र इंटरफेस, ये हमारा बना होता है HTML CSS पे। और बैकएंड पे हमारे पास कोई भी डेटाबेस होता है जो कि हम PHP पे या SQL पे बनाते हैं, जो भी डेटाबेस हो। ठीक है, अब हमें चाहिए SQL इंजेक्शन हम लगाते हैं कि हमें सारा जो डिटेल्स हैं जो बैकएंड पे है वो हमें मिल जाए। ये वर्क किस तरह करता है ये SQL इंजेक्शन जब हम लगाते हैं? यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, फ्रंट एंड पे जैसे हमारे पास कोई लॉगिन फॉर्म होता है कोई भी, हम वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि हमें जो डेटाबेस है उस पर एक्सेस मिल जाए, हम उसके जो एडमिन पैनल है उस पर एक्सेस कर सकें। अब हम इसके लिए ऐसे जो एक्सप्लॉयट डेटा है उसको एक ऐसे जो मलिशियस कोड है उसको ऐड करते हैं इन फील्ड्स में, जो लॉगिन जो फॉर्म है उसमें। मतलब उसको समझ ही नहीं है और वो उस कंडीशन को ट्रू कर दे और हमें रिटर्न में सक्सेस रिटर्न करे और हमें उस वेबसाइट पे भेज दे। अब यहाँ पे हमने एक ऐसी क्वेरी को रन करना है। अब हम इसको दो जो सर्वर हैं जो डेटाबेस हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है PHP पे अगर कोई सर्वर बना हो तो हम उस पर SQL इंजेक्शन लगा सकते हैं, और अगर SQL पे कोई सर्वर बना हो जो कि डेटाबेस है उस पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक अटैकर सबसे पहले क्या करता है, एक ऐसे कोड लिखता है जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए पासवर्ड में और 1 = 1। अब हमारे पास कोई भी ऐसे नहीं है कोई भी ऐसा कंडीशन अब जब लगाते हैं और वाला, और यूज़र नेम कुछ भी हम दे दें और हमने कंडीशन लगाया और 1 = 1, तो ये जो कंडीशन है और ये हमेशा ट्रू रहेगा। और 1 = 1 तो है ही ट्रू, क्योंकि 1 इक्वल है 1 के। अब जब हम इस कोड को लगाते हैं तो हमारे पास डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस रिटर्न करता है ट्रू। जितने भी डेटाबेस में कोड होता है जो लॉगिन का जो लॉजिक लगा होता है वो इस कंडीशन को वेरीफाई करता है और हमें आगे डेटाबेस पे एक्सेस दे देता है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ PHP का वर्क हुआ है, जिसमें हम जो फर्स्ट लाइन है जहाँ पे हमने लिंक किया है इसको डेटाबेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम होता है और पासवर्ड होता है। अब इसको अगर हमने ट्रू कर दिया तो इसका मतलब है कि हम डेटाबेस पे एक्सेस ले चुके हैं, और अगर इसको अगर ये फॉल्स हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे कोड जो हमने जो मलिशियस कोड लिखा है उसमें कोई एरर है, मतलब वो सही नहीं है। अब हमने ऐसा कोड लिखना है, ऐसे जो क्वेरी लिखनी है कि वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेरी लिखी हुई है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल हो यूज़र नेम के, एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है और यहाँ पे है पासवर्ड इक्वल पासवर्ड। अब हमने क्या करना है, एंड में क्या कंडीशन होता है कि ये दोनों कंडीशन लाजमी ट्रू होने चाहिए। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस पे ऐसी क्वेरी लगानी है, ऐसा मलेशियस कोड इस पे अप्लाई करना है कि हम इस डेटाबेस पे एक्सेस ले सकें। अब इसके लिए अगर हम डेटाबेस पे हमें एक्सेस मिल गया तो वो डेटाबेस तो कंप्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि हमें उस पर उसके हर चीज़ पे एक्सेस आ गया उस डेटाबेस का, जब एडमिन पैनल हमारे पास हमारे हाथ में आ गया। सो हमने इस तरह का कुछ इस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे ये एक कंडीशन है जिसको हम लगाएंगे। ठीक है, SQL इंजेक्शन ये एक अटैक है, हम इसको करते हैं किस तरह ये वर्क करता है। यहाँ पे देखें तो ये कंडीशन हमारे पास बैकएंड पे लगी होती है जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊँ, साइन इन में इस वेबसाइट है, इसका नाम है टेस्टफायर। हम इस पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इस पे जो एक्सेस है इसके बैकएंड पे वो लेते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन इन पे जाता हूँ और यहाँ पे हम जो यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है इसको हम चेक करते हैं कि ये वाकई इस तरह वर्क करता है या नहीं। सो हम जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे और इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक साइट है, ठीक है, टेस्ट साइट है, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे कि ये जो SQL इंजेक्शन है ये वाकई में अप्लाई जब हम करते हैं तो ये किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई डमी नेम लिखता हूँ। ठीक है, लेट्स से जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं, ठीक है, सर्वर के जहाँ पे हम एंटर होते हैं वो होते हैं एडमिन एडमिन एडमिन। लॉगिन करते हैं इसको।
यहाँ पे लिखते हैं एडमिन और यहाँ पे लिखते हैं एडमिन और इसमें लॉगिन होते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, जो ईमेल और पासवर्ड है इनवैलिड है। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस तरह कोई यूज़र वैलिड नहीं, इनका इनवैलिड क्रेडेंशियल है। सो यहाँ पे हम इस क्वेरी को लगाते हैं। ये जो हमारे पास क्वेरी है ये कंडीशन है। अब जब ये कंडीशन हम इस क्वेरी पे ऐड करेंगे, इसके साथ इंजेक्ट करेंगे इस कंडीशन को, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर यूज़र नेम पे लगा या पासवर्ड पे लगा ये कंडीशन वर्क करेगा। अगर और कंडीशन में एक भी जो फील्ड है वो ट्रू हो तो हमारे पास क्या होता है, हम डायरेक्टली एक्सेस हमें मिलता है, हम डायरेक्टली लॉगिन होते हैं या कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारे पास। सो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। हमारे पास कंडीशन क्या है, कोलन और 1 = 1। अब 1 = 1 हमारे पास हमेशा ट्रू होगा और यहाँ पे लगाते हैं 2 हाइफन, 1 के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 2 हाइफन और यहाँ पे पासवर्ड अभी मैं कुछ भी दे दूँ, एडमिन देते हैं। ठीक है, और अभी होते हैं हम लॉगिन। सो जैसे ही मैं लॉगिन क्लिक करूँगा, सो ये जो कंडीशन हमने जो क्वेरी लगाई है मलेशियस क्वेरी, ये हमें डेटाबेस पे क्या करेगा, एक्सेस दे देगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू रहेगा। सो मैं यहाँ से करता हूँ लॉगिन। सो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन थी वो हमारे पास ट्रू हो गई और हमने जो डेटाबेस है इस पे एक्सेस ले लिए। यहाँ पे देखें तो ये फंड्स हैं, अवेलेबल फंड्स, यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम जो एसक्यूएल इंजेक्शन है इसको अप्लाई करते हैं और जो भी डेटाबेस हो, कोई भी जो एसक्यूएल या पीएचपी बनी हो तो उस पर हम एक्सेस ले सकते हैं। सो